दुपट्टे थे तेरा वो मुंह छुपाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो क्या नाम है इस जगह का? किला अख्तार। किला अख्तार रोहतास। जो ये बेहुदा डांस कर रहे थे, अगर उन्होंने ये दोबारा डांस किया तो उनको इसी फांसी गार्ड में फांसी दे दी जाएगी। कहीं वक्त की गर्द में छुपा पंजाब की सरजमीन पर एक अजीम देव खड़ा है, खामोश लेकिन अगर गौर से सुने तो अब भी तलवारों की झनकार, घोड़ों की हुनहुनाहट और बादशाहों की गूंज सुनाई देती है। आज हम तारीख के दरवाजों को उबूर करेंगे जो सदियों से अपनी अजमत का पहरा दे रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए 16वीं सदी का हिंदुस्तान, शेर शाह सूरी दिल्ली के तख्त पर काबिज हो चुके हैं और उनकी हुक्मरानी के चर्चे सारे बड़े सगीर में फैल चुके हैं। हुमायूं शिकस्त खाकर ईरान की जानिब फरार हो चुका। ऐसे में शेर शाह सूरी ये समझते हैं कि अपने तख्त को कायम रखने के लिए मुझे मजबूत मवासलाती निज़ाम और सरहदों की निगरानी की हिफाजत की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे बड़े सगीर में सड़कों का जाल बिछा दिया जाए। और उसकी पहली कड़ी थी ये जरनैली सड़क, जिसे आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जो काबुल से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और इसी अजीम सड़क की हिफाजत के लिए बहुत सी चौकियों और सिपाह की ज़रूरत थी और इसकी पहली कड़ी थी किला रोहतास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कहानी शुरू होती है किला रोहतास की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन और आपका इस्तकबाल है अजीम तरीन किले रोहतास में। कहते हैं कि ये किला कभी फतह नहीं हुआ, मगर क्यों? क्या ये दीवारें जादू रखती हैं या वो लोग जिन्होंने इसे बनाया वो आम इंसान न थे? हर दरवाज़ा, हर बुर्ज, हर राहदारी ऐसे बनाई गई जैसे दुश्मन के हर वार का जवाब पहले से लिखा हो। किला रोहतास वैसे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। इसका अगर आर्किटेक्चर देखें तो हैरत होती है कि इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से इस किले को उस ज़माने में तामीर किया गया था। लेकिन अभी हम कोई इतनी पुरकैफ जगह पे नहीं खड़े। ये जनाब उस ज़माने का फांसी घाट है। अभी आपने अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो या किसी मूवी में देखा हो, यहाँ से जो है वो बांसों का एक चौकोर सा बना होता था, उसमें रस्सी लटका के मुजरिम को यहाँ पे फांसी दी जाती थी और यहाँ से नीचे से उसको सरका दिया जाता था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के फांसी उसको लग जाती थी। लेकिन इस तरफ व्यू बहुत ही शानदार है, हरे भरे जंगलात हैं, पहाड़ियाँ हैं। हैरत होती है कि इन्होंने फांसी घाट इस कदर हसीन व्यू के सामने क्यों बनाया। बहरहाल ये उस वक्त के लोगों की अपनी राय और सोच थी। शायद इस तरफ से हमलावरों की फ़ौजें आती हों। तो आइए इस जगह के बाकी मनाजिर भी देखिए। वक्त के साथ बादशाह बदलते रहे, सल्तनतें आती गईं, लेकिन ये किला ये आज भी वही है, खड़ा हुआ, आंखों में सदियां लिए और लबों पर खामोशी। राजा मान सिंह जो अंबर इलाके के राजपूत हुक्मरान थे और शहनशाह अकबर के 9 रत्न, जो बड़े मशहूर 9 रत्न थे उनके, उनमें एक ये भी शामिल थे। वो शहनशाह अकबर के करीबी मुशीर भी थे और उनके सिपा सालार भी थे। तो ये हवेली जो मान सिंह के नाम से मंसूब है, यहाँ किला रोहतास में उनके लिए तामीर की गई थी कि वो जब यहाँ किले में निगरानी या हिफाजत के लिए आते हैं तो यहाँ पे वो आराम किया करें। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया। दिन, महीने, साल, सदियां बीत गईं, बादशाह बदल गए, सल्तनतें मिट्टी में दफन हो गईं, जंगें लड़ी गईं और अमन के ख्वाब भी देखे गए। इंसान ने आसमानों को छू लिया, जमीन के सीने से खजाने निकाल लिए, मगर एक चीज जो वक्त की तेज रफ्तारी में भी ना मिटी, वो है रोहतास की अजमत।
अजीम शान किला रोहतास सिर्फ पत्थरों का एक अजीम ढांचा नहीं है, बल्कि ये शेर शाह सूरी के सुनहरी दौर की अजीम यादगार भी है। इसके दो बुनियादी मकासद थे, एक तो जरनैली सड़क यानी ग्रैंड ट्रक रोड, उस तजारती शाहराह की हिफाजत, दूसरा गक्खड़ कबाइल के हमलों से निजात। ये दो मकासद थे जिनके तहत ये किला तामीर किया गया था। ये किला इतना अजीम शान है कि इसके 12 दरवाजे हैं, 68 यानी 68 बुर्ज हैं, इसकी दीवारें 12 से 18 मीटर तक ऊंची हैं और आज भी ये बहुत बड़ी हद तक अपनी असल हालत में मौजूद है। वही फसीलें, वही दरवाजे जिन पर सूरज गुरूब होते वक्त आज भी एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वही दीवारें जो सदियों पुराने राजों को अपने सीने में छुपाए बैठी हैं। ये कला आज भी हमें पुकार रहा है, ना बुलंद आवाज में, ना गरजते तबल की गूंज में, बल्कि एक मध्यम सरगोशी में। ये है जी किला रोहतास की मशहूर और मारूफ बावली, हमारे आम जुबान में जिसको कुआं कहा जाता है। ये आम तौर पे खुश्क मौसम में यहाँ के रहायशियों की पानी की ज़रूरियात को पूरा करती थी और ये इतनी गहराई में है कि इसमें पानी अमूमन ठंडा ही रहा करता था। और दूसरी बात कि ये जानवरों की पानी की ज़रूरियात भी पूरा करती थी, तो घोड़े और खच्चर वगैरह यहाँ सीढ़ी से नीचे आते थे और अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करके फिर वापस चले जाते थे। आखिरी पॉइंट ये है कि ये बात अब क्लीशे बन चुकी है कि लोगों को ये अब अक्ल और समझ आ जानी चाहिए कि किसी कौम के लिए उसका सकाफती विरसा किस अहमियत का हामिल होता है। अभी हम बावली में नीचे उतरे हैं तो यहाँ सीढ़ियों से ज़्यादा शायद गंद मौजूद है। हमेशा की तरह हमारा पैगाम तो यही है कि भाई जो कौमें अपने सकाफती विरसे की हिफाजत कर लेती हैं वो कामयाब और कामरान ठहरती हैं। रोहतास किला हमें दावत देता है कि आओ अपनी जड़ों को पहचानो, अपनी तारीख को महसूस करो, क्योंकि जो कौमें अपने माजी को भूल जाती हैं उनका हाल बेसमत हो जाता है और उनका मुस्तकबिल गैर महफूज। रोहतास तुमसे कुछ नहीं मांगता, न सलाम न सिला, बस चाहता है कि तुम रुको, देखो और सुनो। सुन लो वो दास्तानें जिन्होंने हमें बनाया, संवारा और संभाला।